हेलो एवरीवन, निटकॉन की तरफ से 100 पोस्ट का जेई का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जूनियर इंजीनियर का सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। मैं आपको निटकॉन के बारे में बता दूं, जो निटकॉन है उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। यानी कि जो निटकॉन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 100 पोस्ट का जेई का, वो दिल्ली जल बोर्ड के डिपार्टमेंट में उनको रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से निटकॉन ने ये नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला हुआ है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर जो इसकी स्टार्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2026 से है और जो लास्ट डेट रहेगा वो 8 अप्रैल को रहेगा, यानी कि सिर्फ 7 दिन तक ये रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको दिखा दूं इसके बारे में। तो देखिए, निटकॉन जो है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ एलिजिबल मैन पावर ऑन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ दिल्ली जल बोर्ड। तो दिल्ली जल बोर्ड में इनको चाहिए। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो जेई सिविल में टोटल जो वैकेंसी है जेई की वो 100 है, जिनमें से सिविल में 80 वैकेंसी है। आपको डिप्लोमा या बीटेक या बीई चाहिए। तो डिप्लोमा इन सिविल में फील्ड विथ मिनिमम 60% मार्क, और अगर आप डिप्लोमा आपका हो रखा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है या बी या बीटेक कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर का चाहिए। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन सिविल फील्ड विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क इन एग्रीगेट विद एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 1 ईयर। ठीक है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो किस सेक्टर में होना चाहिए? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू में आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक या बीई होल्डर है तो डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहां पर चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम 18 से 30 साल तक यहां पर गिवन है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में तो 20 वैकेंसी है। अगेन आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो 60% मिनिमम आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर बी बीटेक है तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 0 से 1 ईयर यहां पर लिखा हुआ है। एज लिमिट सेम है, 18 से 30 साल। ठीक है। अब मैं आपको और इसके आगे बता दूं थोड़ा, तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये आपकी बेसिक ड्यूटीज क्या है ऑफिस में, ये लिखा हुआ है। सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपकी ड्यूटीज क्या है ये यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जो आपकी सैलरी होगी यानी कि जो रेमनरेशन है आपका वो 55,932 रुपए है। 55,932 रुपए यानी कि लगभग 56,000 आपकी सैलरी आपकी लगभग होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो भी यहां पर मिल जाएंगे। और सिलेक्शन की जो मेथोडोलॉजी है वो जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कैसे होगी? देखिए, यहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड आपका सीबीटी होगा, जिसमें 60 मिनट का टाइमिंग होगा। और जो पर्टिकुलर्स हैं जिस फील्ड से क्वेश्चन आएंगे वो ये है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15, जनरल अवेयरनेस के 15 और टेक्निकल डिसिप्लिन में आपके 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपका पेपर जो होगा वो सेट होगा। ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है? तो आप निटकॉन की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली यहां से अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल रहेगी, और यहां पर जो टेंटेटिव डेट है सीबीटी का वो भी 12 अप्रैल है। यानी कि अप्रैल 12 दिन के अंदर सब कुछ हो जाना है। 1 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, 8 तारीख लास्ट डेट है और 12 तारीख को इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो ये है इसके बारे में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप डिप्लोमा है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, या अगर आप बी या बीटेक हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है। तो आपको भरना कहां से है? आपको यहां पर जाना है और देखिए यहां पर आपको जाकर अप्लाई हियर, यहां से आपको अप्लाई कर देना है। निटकॉन NITCON आपको सर्च करना है। करियर के सेक्शन में जाके आपको ये ओपन करना है और यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, एसएससी के हैं, आरआरबी के हैं, एई के हैं, जेई के हैं, एचपीसीएल है, एनसीएल है, डीआरडीओ सेप्टम है। अभी फिर से एसएससी और आरआरबी की वैकेंसी आने वाली भी है। तो अगर ऐसे में आप तैयारी करना चाहते हैं गाइस, और आप चाहते हैं कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप पूरा एई का एग्जाम कवर कर पाए, हमारे सारे एग्जिस्टिंग बैचेस जो हैं वो भी और जो अपकमिंग बैचेस हैं वो भी, तो इसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है एई मैकेनिकल। यहां पर अगर आप एई मैकेनिकल पे क्लिक करते हैं यहां पर, तो इस समय आपको मिलेगा डिस्काउंट। आज है 31 मार्च, तो आज है लास्ट डेट डिस्काउंट का। आपको मिल रहा है सुपर प्रीमियर लीग। तो इस सुपर प्रीमियर लीग में आपको शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है और वैलिडिटी आपको 50% एक्स्ट्रा दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ का कोर्स अगर परचेज करते हैं तो इसके साथ 3 महीने की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइसिंग के सेक्शन में आ जाते हैं। प्राइसिंग के सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, आप जो भी चूज करना चाहें, अगर आप 12 महीने का चूज करते हैं तो 12 + 6 महीने आपको मिलेंगे। अगर आप 6 महीने का चूज करते हैं तो 6 + 3 मंथ आपको मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आप 6 मंथ का चूज करते हैं तो आज लास्ट डेट है, आपको 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 50% आपको वैलिडिटी एक्स्ट्रा दी जाएगी। अप्लाई करिएगा कूपन, एक सिंगल कूपन आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आर मिश्रा,
और इसको अप्लाई करने से आपको शानदार डिस्काउंट मिल जाएगा। RMISHRA ये आप अप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए आपको ये 3099 में मिल जाएगा। साथ ही आपको 9 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, साथ में PYP MCQ की बुक भी आपको दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपके सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सारे एग्जाम जितने भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, RRB, SSC, NCL, DRDO, HPCL, सब इसमें कवर हो जाएंगे। सारे स्टेट जेई, सारे स्टेट एई एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। सारे सेंट्रल जेई, सारे सेंट्रल एई के एग्जाम इसमें आप कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। एंड जो भी आपका डाउट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।